नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है CET ग्रुप सी में काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई है और मैंने ये एक सीरीज चला रखी है कि जिसमें मैं आपको डिफरेंट पोस्ट की अलग अलग जॉब प्रोफाइल, सैलरी के बारे में बताता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैनल पटवारी और जिलेदार। ठीक है, कैनल पटवारी और जिलेदार दोनों इरिगेशन डिपार्टमेंट की जॉब है और दोनों ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है ना, उसमें जो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस होता है ना, वो सर्कल ऑफिस होता है। कई डिस्ट्रिक्ट तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के भी एक सर्कल ऑफिस होता है। ठीक है, सर्कल ऑफिस के बाद क्या होता है, डिवीज़न बने होते हैं। ठीक है, डिवीज़न, और डिवीज़न के बाद क्या बने होते हैं, सब डिवीज़न। और सब डिवीज़न के बाद क्या होते हैं, सेक्शन। ठीक है, यानी सेक्शन का मतलब आप एक छोटा सा एरिया लगा सकते हो जिसमें जैसे कोई पटवारी होता है ना, वो बोलते हैं ये उसका हल्का है, तो इस टाइप से ये सेक्शन बने होते हैं। ये जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कैथल को लेके चलो आप, कैथल में सर्कल ऑफिस है इरिगेशन डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो उसके बाद डिवीज़न की बात करूं तो मैं उसमें अलग अलग है, जैसे पुंडरी या फिर नरवाना, ये डिवीज़न हो गए। ठीक है, और उसके बाद आगे सब डिवीज़न। जैसे सब डिवीज़न में बात करूं तो मैं दमतान सब डिवीज़न हो गया, उचाना सब डिवीज़न हो गया, ये नरवाना डिवीज़न के अंदर आते हैं। ठीक है, और सब डिवीज़न के बाद क्या होते हैं, सेक्शन। ठीक है, तो आगे फिर उचाना के अंदर अलग अलग सेक्शन हो गए। ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रक्चर है इरिगेशन डिपार्टमेंट का कि कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, जो डिवीज़न होता है ना, डिवीज़न का जो मालिक होता है वो क्या होता है, एक्शन होता है। आपने सुना होगा जो नहरी महकमा में एक्शन होता है ना, वो एक डिवीज़न को चलाता है। तो ये थी एक स्ट्रक्चर। और अब बात करते हैं हम कैनल पटवारी और जिलेदार। ठीक है, दोनों पोस्टों के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे इनकी वर्किंग है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या काम होता है, कितनी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, जो कैनल पटवारी है ना, कैनल पटवारी की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है सिंपल ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर आप सिंपली ग्रेजुएट है तो आप कैनल पटवारी के लिए एलिजिबल है। और जो जिलेदार की बात करूं तो मैं, दोस्तों, जिलेदार में ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स, यानी आपके अगर 55% नंबर है ना ग्रेजुएशन में, तो आप तभी एलिजिबल है जिलेदार की पोस्ट के लिए। दोस्तों, जो CET है ना, CET में बात करूं तो मैं नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, जो कैनल पटवारी की है, जो कैनल पटवारी की है वो लगभग 1100 पोस्ट आई हुई है अभी। जो अभी CET मेंस होना है ना, वो 1100 पोस्ट के लिए होना है। और जो जिलेदार की बात करूं तो जिलेदार की लगभग 41 यानी 41 पोस्ट है इस CET में। ठीक है दोस्तों, ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोनों के लिए ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, और जिलेदार के लिए आपको 55% नंबर होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, और कैनल पटवारी की 1100 पोस्ट है और जिलेदार की 41 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पे स्केल की। ठीक है भाई, इनका पे स्केल कितना है, आपको जो फर्स्ट सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जो पे स्केल है ना, पे स्केल है कैनल पटवारी के लिए लेवल 2 है। लेवल 2 मतलब 19,900 का पे स्केल है इसका, मतलब इसका पे स्केल थोड़ा कम है, लेकिन अब इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दी है तो हाई चांस है कि इसको भी रिवाइज कर दे सरकार। ठीक है, क्योंकि जो सिंपल पटवारी थे ना अपने लैंड ओनर वाले, तो उनका भी रिवाइज हो गया, तो इनका भी कभी भी रिवाइज हो सकता है। ठीक है, तो 19,900 पे स्केल है, तो जो पहली सैलरी मिलेगी ना आपको, अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बताऊं, क्योंकि DA है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो जो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से आपको 24-25 हज़ार रुपये फर्स्ट सैलरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं जिलेदार की बात करूं, जिलेदार लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 6 की पोस्ट है, यानी 34,500 इसका पे स्केल है। और जो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से आपकी पहली सैलरी बनेगी ना, वो 48 से 49 हज़ार के बीच में बनेगी।
देखो ये मैंने आज के हिसाब से बताया कि ये टाइम टू टाइम चेंज होगी, लेकिन जो बेसिक है ना आपकी बेसिक पे स्केल ये है आपका, ठीक है। तो दोस्तों ये एक रफली आइडिया था, क्योंकि एग्जैक्ट पे बताना मुश्किल है, क्योंकि जो डीए है एचआरए है ये टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक का पता चल जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी और ये पे स्केल हो गया, ठीक है। दोस्तों आगे मैं बताता हूँ, जो अब अगर आप मान लो कर्नल पटवारी पर सिलेक्ट होते हो, अगर आप कर्नल पटवारी के लिए सिलेक्ट होते हो तो कर्नल पटवारी का जो अगला प्रमोशन है ना वो है एआरसी। एआरसी मतलब असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क, ठीक है। असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क मतलब आपको कम से कम 5 साल इस पोस्ट पर काम करना पड़ेगा। यानी अगर जब आपको कर्नल पटवारी लगे हुए 5 साल हो जाएंगे तो तब आपका प्रमोशन एआरसी पे होगा। ये मिनिमम है, यानी 5 के बाद आपको 6 भी लग सकते हो, 7 भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं, ठीक है। तो 5 तो ये मिनिमम है। तो एआरसी के बाद दोस्तों आपका प्रमोशन होगा आरसी पे। ये था असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क और ये है रेवेन्यू क्लर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कम से कम एआरसी के पोस्ट पर 3 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आरसी पे प्रमोशन होगा, ठीक है। दोस्तों पोस्ट तो आगे भी है, जैसे असेसमेंट क्लर्क है, फिर है हेड रेवेन्यू क्लर्क, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आता है जिलेदार। देखो अगर आप कर्नल पटवारी पे लगते हैं ना तो आपको जिलेदार तक पहुंचते मतलब आपकी एज पे डिपेंड करता है। अगर आप मान लिया 25-24 की एज में लग जाते हो और आपका 30-32 साल का सर्विस पीरियड है तो आपके हाई चांस है कि आप कर्नल पटवारी से जिलेदार तक पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि जो जिलेदार की पोस्ट है ना वो 50% तो भरी जाती है प्रमोशन से, बाय प्रमोशन, और 50% है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। यानी जो अभी जैसे डायरेक्ट आई हुई है आप डायरेक्ट जिलेदार लग सकते हो। और कुछ होती है डिपार्टमेंटल प्रमोशन, ठीक है, जैसे कर्नल पटवारी से पहुंचते पहुंचते आप जिलेदार तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है प्रमोशन से। तो दोस्तों ये जो जिलेदार है और कर्नल पटवारी है तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कम से कम आप कर्नल पटवारी लगकर जिलेदार से आगे नहीं प्रमोट हो सकते आप, ठीक है। तो आप मैक्सिमम ये मतलब डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंटल कंडीशन कैसी है, कौन सी गवर्नमेंट है, ठीक है, और आपकी सीनियरिटी कितनी है, तो इस हिसाब से आप कर्नल पटवारी से लेकर जिलेदार तक पहुंच सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब मैंने ये आपको बता दिया कि इनका प्रमोशन किस किस पोस्ट पर होता है। अब काम देखते हैं हम, इनकी वर्किंग क्या है, मतलब इनको काम क्या करना पड़ता है कर्नल पटवारी और जिलेदार दोनों का, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई भी माइनर है, माइनर का मतलब समझते हो, रजवाया बोलते हैं या नहर बोलते हैं कोई भी, ठीक है। मान लो कहीं पे भी नहर ब्रेक हो जाती है यानी टूट जाती है, तो नहर टूटने के बाद आसपास के खेतों में एरिया में पानी फैल जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो बेलदार होता है ना, बेलदार जो ग्रुप डी की पोस्ट है वो अपने जेई को रिपोर्ट करता है कि नहर टूट गई, ठीक है। तो जेई क्या करता है, एसडीओ एक्शन को रिपोर्ट करता है, और एसडीओ एक्शन क्या करता है, जिलेदार को वो रिपोर्ट भेजता है, और जिलेदार उस केस में अपने पटवारी को उसकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भेजता है, ठीक है। तो पटवारी क्या करता है, मौके पे जाके ये चेक करेगा कि जो नहर टूटी है तो इससे मतलब कितना एरिया सिंचित हुआ है, यानी कितने कितने खेतों में कहाँ तक पानी गया है, ठीक है, उसकी एक्चुअल वेरिफिकेशन करता है। एक तो पटवारी का ये काम हो गया। सेकंड क्या होता है, जब भी रजबाया में, माइनर में या फिर कोई भी नहर है उसमें पानी आता है तो हर पानी के बाद उसको फिजिकली ये चेक करना होता है कि कितना एरिया में पानी गया और कितने में जाना चाहिए था, जो आखिरी टेल तक पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये चीज़ होती है कर्नल पटवारी के अंदर, ठीक है। तो मेन तो इसका यही होता है कि एरिया को वेरीफाई करना कि मतलब कितने एरिया में पानी गया है, ठीक है। जो एक जिलेदार होता है ना, जिलेदार के अंडर में 8 से 10 पटवारी काम करते हैं, ठीक है, 8 से 10 कर्नल पटवारी, ठीक है, 8 से 10 कर्नल पटवारी काम करते हैं। जब ये कर्नल पटवारी अपने जिलेदार को रिपोर्ट करते हैं तो जिलेदार क्या करता है, इनकी मतलब इनके काम को असेस करता है कि इन्होंने काम
सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो इनके काम को असेस करना, और जो मेन काम होता है इनका रेवेन्यू कलेक्शन का होता है। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन है ना, वो जिलेदार के अंडर में आता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 8 से 10 कैनल पटवारी जो होते हैं वो जिलेदार के अंडर में काम करते हैं। दोस्तों जो कैनल पटवारी होता है ना, ठीक है, इसकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग के लिए कोई अलग से सेंटर नहीं बने कि आपको वहाँ भेज दिया जाएगा और आपकी ट्रेनिंग होगी। आपको किसी सीनियर पटवारी के साथ अटैच कर दिया जाता है। जब वो सीनियर पटवारी अपने हलके में जाता है और कोई भी काम करता है तो आप उसके साथ जाते हैं, तो आप धीरे धीरे करके वो काम सीख जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस ट्रेनिंग का यही तरीका है, आपको किसी सीनियर पटवारी के साथ अटैच कर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है जिलेदार पे कि वो आपको किसके साथ अटैच करता है, ठीक है। तो जो एक कैनल पटवारी के अंडर में एरिया आता है ना, वो 2 से 3 गांव भी आ सकते हैं, या अगर कोई बड़ा गांव है तो 1 गांव भी आ सकता है, ठीक है। दोस्तों जो जिलेदार है ना, जिलेदार का जो अगला प्रमोशन है वो है डिप्टी कलेक्टर। यानी जिलेदार का अगला प्रमोशन है डिप्टी कलेक्टर। और ये आप डिप्टी कलेक्टर मतलब आप एक डिवीजन के मालिक बन जाते हैं, ठीक है। दोस्तों ना, जिलेदार को भी अपना एक पर्सनल व्हीकल नहीं अलॉट होता, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट गाड़ी इसको नहीं मिलती, लेकिन स्पेशल केस में, ठीक है, कोई स्पेशल केस है तो उस केस में ये गाड़ी ले जा सकता है जो गवर्नमेंट गाड़ी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इसकी कैनल पटवारी और जिलेदार के बारे में, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये सीरीज़ लाने का मेरा मकसद क्या है कि आपको एक मोटिवेट करना है, क्योंकि आप तैयारी करते समय एक टाइम के बाद उब जाते हो, और उस चीज़ को मतलब अगर आप किसी पोस्ट के बारे में तैयारी करते हो तो उसके बारे में जान लेते तो आपके अंदर से मोटिवेशन आता है, ठीक है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है और आपका टाइम काफ़ी क्रूशियल है, ठीक है। तो इसको वेस्ट ना करें और अपनी तैयारी में लगे रहे। अगर आपको इस पोस्ट के बारे में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।